समाज के सभी तबके तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए राजनीति में आया हूं। राजनीति मेरे लिए व्यवसाय नहीं है बल्कि सेवा भाव है। यह कहना है भावी मेयर प्रत्याशी मनोज सिंह का। मनोज सिंह ने शुक्रवार को वार्ड नंबर 5 में घर घर यात्रा के तहत जनसंपर्क में ये सारी बातें कही। श्री सिंह ने कहा कि आज पूरे नगर निगम में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूरे नगर निगम में नाली निकासी व पेयजल की बहुत किल्लत है और इस प्रकार की समस्याएं पर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेषकर नए क्षेत्रों में स्पेशल योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। नए क्षेत्र को जिस तरह से उपेक्षित किया गया है वो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। आज की यात्रा में धर्मेंद्र यादव, रामदास मांझी, सहेंद्र पासवान, रिंकू मेहता, सत्येंद्र यादव, मुकेश मेहता, मोहम्मद शेरा, सुधीर पासवान, ननकू पासवान, अनुज पासवान सहित कई लोग शामिल थे। और क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग घर घर जो यात्रा में है 5 नंबर वार्ड में, अभी हम लोग जहाँ से निगम स्टार्ट होती है वहाँ से हम लोग अभी इस मोहल्ला में पहुँचे हुए हैं और हम लोग घर घर जाकर जो भी समस्या है, जिस वार्ड में जिस तरह का जो एक निगम का प्रतिनिधि बनता है कि उसमें जिस तरह से काम होना चाहिए था बढ़ चढ़कर उससे विकास नहीं हुआ है और सभी लोग जो टैक्स के वजह से और लाइन का व्यवस्था, ये पूरे निगम को इसमें कड़ी निगरानी से इसका व्यवस्था करना चाहिए और जो टैक्स लेना, ये सब व्यवस्था कर कर टैक्स को वसूली करना चाहिए था। मूलभूत सुविधा क्या यहाँ मुहैया होकर पा रही है नगर निगम? नगर निगम देखिए, कोई भी वैसा विकास का काम जो एक जरूरत है पानी का, जो है हर एक जगह पे ड्राई जोन पूरे निगम क्षेत्र में मकान आबादी बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से जो पानी का है वो लेयर कम होते जा रहा है, जिससे मध्यम लोग के वर्ग जो है वो बोरिंग हैंड नहीं करवा पाते हैं उतना महंगा, इसलिए पानी से बहुत लोग ग्रसित हैं और बहुत दूर दूर से पानी का व्यवस्था कर कर कहीं कहीं से व्यवस्था कर कर अपना जीवन पालन कर रहे हैं। चुनाव का घोषणा जब हुआ था तो लोग फील्ड में घूम रहे थे, चुनाव घोषणा टल गया, फिर भी आपका यात्रा जारी है। देखिए, वो रंगा सियार जैसा है। आज 5 साल के बाद 2 महीना पहले आए हैं और फिर 2 महीना के बाद कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा समाज के प्रति और अपने सभी भाई बंधु के प्रति हमेशा जागरूक रखे हैं और उनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहे हैं। अब आगे भी चुनाव हारे या जीते, पहले भी हम हारे हुए थे लेकिन हमने कभी सभी लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा और दुख सुख में हमेशा खड़े रहे। संकल्प क्या रहा है आपका? ये बहुत अच्छी बात है। जीतने के बाद क्या कैसा वार्ड होना चाहिए? देखिए, जीतने के बाद हम लोग का संकल्प है कि हर एक वार्ड में पानी का गली गली तक हम लोग व्यवस्था कराएंगे, सबसे पहला। और दूसरा, बिजली का भी व्यवस्था, जो ये नया वार्ड बना है इसको ग्रामीण क्षेत्र से जोड़कर, और निगम का जो बिजली व्यवस्था है उस नहीं दिया जाता है और 24 घंटा में 5-6 घंटा दिया जाता है और अधिकतर, जिससे काफी लोग ये निगम जिस तरह से विकास होना चाहिए था, व्यवस्था होना चाहिए था, उस तरह से किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इस मेयर पद के लिए बहुत लोग उठे हुए हैं, इनको अरे किस्मत तो सबे आजमाते हैं। यहाँ तो वही हो गया कि जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं और कहाँ की रहने वाले कहाँ की बात करते हैं। इस बार किनको समर्थन? बस हम लोग समर्थन में हैं, वही एकदम आपके पुराना मंडली। हम लोग एकदम 1970 मंडली को पकड़ के जो चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो विकास कुछ नहीं हुआ है, ये हम लोग राय बना लिए हैं कि जो अभी नए प्रत्याशी में आ रही है इन्हीं को हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ये मनोज बाबू आ रहे हैं, इनको हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आखिर क्यों 5 सालों में डिप्टी मेयर रहे या मेयर रहे, कितना आपके वार्डों में भ्रमण? वार्ड में कोई भ्रमण नहीं, किसी दिन भ्रमण नहीं हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ उनके hand से।
देखिए विकास कर दिया। क्या क्या मूलभूत सुविधाएं इस वार्ड में है? इस वार्ड में अभी कोई पानी का है न नली का है न किसी चीज का ही मतलब न कोई साफ सफाई का है, किसी चीज का सुविधा अभी तक नहीं मिला। इसका अगर शिकायत आप लोग इससे पहले किए हैं? शिकायत तो लोग कर ही रहा है लेकिन सुने तब न इस जाने बार के क्या बाद बोले हाँ हो इस जाएगा। बार क्या बदलाव के मूड में है? जी किनको किनको देखना चाह रहे हैं मेयर पद पर? मेयर प्रत्याशी खड़े हैं बगल में, इन्हीं को देखना चाह रहे हैं। पूरा समर्थन। एकदम और ये साफ सुथरा है, इनसे बढ़िया कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं।